अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब स्टूडेंट्स का? ठीक है। चलिए, आज हमारी जी है वर्डप्रेस मास्टरी कोर्स की क्लास नंबर 5। ठीक है। इसके अंदर आज हम देखेंगे कि एलिमेंटर के ऊपर जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर इंस्टॉल किया था उसके ऊपर हमने सेटअप किया था। और उसके अलावा हमने आज अभी तक सीखा होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है। ठीक है। हमने वर्डप्रेस को सेटअप किया। ठीक है। हमने उसके ऊपर वेबसाइट इंस्टॉल की, वर्डप्रेस डैशबोर्ड सेटअप किया, हमने थीम को देखा, थीम क्या होता है, फ्री थीम, पेड थीम। उसके बाद हमने देखा प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन में क्या डिफरेंट है। ठीक है। एक प्लगइन फिर हमने इसको इंस्टॉल भी किया, एलिमेंटर। और आज की क्लास के अंदर हमारा मेन टॉपिक एलिमेंटर ही होगा कि हमने एलिमेंटर के ऊपर काम कैसे करना है। और ये तकरीबन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी हमारी ऑलमोस्ट 90% वेबसाइट डिज़ाइन होती है। ठीक है। जो डिज़ाइनिंग वाला सारा काम है वो हमारा इसी के ऊपर ही होना है। आवाज़ लो है। चलो सही है, अब इम्प्रूव हो जाएगी खुद ही। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हमने देखना जी एलिमेंटर क्या होता है। ठीक है। इसके ऊपर हमने क्यों काम करना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एलिमेंटर हमने इंस्टॉल किया था, थीम हमने समझ लिया क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। ठीक है। बाकी आगे हम देखेंगे। मैं साथ चैट पढ़ रहा हूँ तो इस वजह से वो तो देखना पड़ रहा है। अच्छा, ये हमारा मॉड्यूल नंबर 3 तक हम पहुँच चुके थे। एलिमेंटर। एलिमेंटर दुनिया का सबसे पॉपुलर वर्डप्रेस पेज बिल्डर है। ठीक है। इसके ऊपर 12 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है। इसका बेसिकली ये होता है कि हम बिना कोडिंग के इजी टू इजी अगर कहीं से वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं ना, डिज़ाइनिंग वाला काम सारा। सबसे बेस्ट अगर कोई टूल हमें इंटरनेट के ऊपर मिलता है तो वो एलिमेंटर है। ठीक है। और सबसे हाई लेवल का जिसके ऊपर हम एडवांस लेवल की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। विदाउट कोडिंग नॉलेज या विदाउट कोडिंग के। ठीक है। इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर यूज़ करते हुए हम एलिमेंटर के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है। एलिमेंटर फ्री भी होता है, प्रो भी होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसके अंदर सीखेंगे क्या चीज़ काम किया है क्या नहीं है। ठीक है। अगर किसी ने ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो ये हमारा ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ मॉड्यूल क्लास का, तो ये जाकर देख सकते हैं। मैं इसको अब अपनी ज़ुबान में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास के अंदर हमने एक पेज बनाया था, होम पेज। ठीक है। अब स्टूडेंट्स का ना कई बार पेज ओपन नहीं हो रहा होता, ये भी चीज़ें एक मैं बता दूं कि ना वो जो मुझे कभी एडिट का लिंक भेज देते हैं, कभी वो रिव्यू का लिंक भेज देते हैं। कोई भी पेज जो आपने उसको लाइव व्यू देखना होता है, आपने सिंपल पेज या पोस्ट या कुछ भी उसके ऊपर जैसे ही आप आएंगे ना, ये देखें एक व्यू वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है। इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लें या डायरेक्ट ओपन कर लें, देखिए ये हमारा होम पेज आ चुका है। और ये वाला जो ऊपर वाला लिंक है ना, ये जो ऊपर हमारे यूआरएल बार के अंदर शो हो रहा है, मुझे इसका लिंक शेयर किया करें जो हमारा मेन पेज के ऊपर काम, उसके अलावा कोई लिंक ना शेयर किया करें। और इसी की ही अगर रिकॉर्डिंग भेजनी है तो इस पेज की ही रिकॉर्डिंग भेजा करें। और क्या नाम है उसका, इसी की मुझे इस लिंक की सेंड किया करें जो भी अपना टास्क आपने सबमिट करना है, या कोई भी पेज बनाए या कोई भी चीज़ आप बनवा रहे हैं। ठीक है। कोई पोस्ट बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो जो मेन उसका प्रीव्यू वाला पेज है ना, लाइव व्यू का, वो मुझे भेजा करें। ठीक है। एलिमेंटर से भी ये ओपन होता है बट वो वाला नहीं, मुझे इस तरह आपने लाइव निकाल के ओपन करके इसका मुझे लिंक जो वो सेंड किया करना है। उसके बाद ये होम पेज बना लिया था हमने, इसको एडिट विद एलिमेंटर के साथ ओपन भी किया था। अब जो भी हमने काम कर दिया बस उसको आपने एक दफ़ा समझ लेना। ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। और जो चीज़ नहीं समझ आ रही मुझे ना, ग्रुप के अंदर या बाद में बता दिया करें, मैं उसको ना दोबारा कोशिश करके अगर दोबारा एक्सप्लेन करना पड़े तो मैं वो भी कर दिया करूँगा। अच्छा, पेज हमने बना लिया था, हमने एडिट विद एलिमेंटर से ओपन किया था। अच्छा, आप लोगों ने जब भी काम करना है ना, आपने कोशिश करनी है 2 या 3 टैब ओपन करके रखने हैं। ठीक है। अब जैसे मैं इधर डैशबोर्ड पे आता हूँ ये काम करने का थोड़ा सा ना एक प्रोफेशनल तरीका होता है। ठीक है। इससे ये है कि आप घूमते फिरते हैं। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज ये डैशबोर्ड वाला पेज हमने अलग से रखना है, और जिस पेज के ऊपर हमने काम करना है वो हमने अलग टैब के अंदर ओपन करके रखना है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लाइव जो व्यू वाला है वो अलग है। ठीक है। 3 से 4 टैब आपने इस तरह ओपन करके रखने हैं जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ आती है। इस पेज के ऊपर काम करना है, यहाँ से आपने व्यू करना है और यहाँ पे आपने सेटिंग करनी है। ठीक है। कोई भी पेज अलग अलग कैसे ओपन होता है ये भी मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये अभी हमने पेज ही बनाया हुआ था, पेजेस के अंदर जाकर इसको यहाँ ओपन लिंक विद न्यू टैब कर लें। ठीक है। या अगर कोई माउस यूज़ कर ले तो उसके सेंटर वाला जो बटन है माउस के अंदर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब के अंदर आपका ओपन हो जाएगा पेज, कोई भी पेज है। ठीक है। ये एलिमेंटर अब हमारा इसके अंदर ओपन है। ठीक है। आगे हमने अभी इसको समझना। ठीक है। एक तो क्लासेस हमारी कोशिश करेंगे इसके ऊपर ही होंगी, इसको हम डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे।
ये क्या चीज़ है, इसके अंदर कैसे काम होता है, ये सारा कुछ। और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अभी हम एक 2-3 क्लासेस के बाद ना प्रोजेक्ट के ऊपर जाएँगे, हम प्रोजेक्ट बनाएँगे और उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो एलिमेंटर क्या साइड बार आप देख रहे हो ना, यहीं से हमने हर चीज़ अपना जो भी एलिमेंट होता है, ये जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये बॉक्सेस के अंदर, इसको कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है? ब्लॉक समझ लें या ब्रिक समझ लें कि जो डिज़ाइन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे ऐड करनी है, हम वो एलिमेंट यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, फिर वो चीज़ बनेगी। जैसे हमने इमेज ऐड की थी, तो हमने इमेज का एलिमेंट ऐड किया था, हमने टेक्स्ट ऐड किया था, तो हमने कल इसका हेडिंग का जो टेक्स्ट का एलिमेंट है, वो हमने ऐड किया था। तो जो भी हमने चीज़ बनानी है, उसका हमने पहले एलिमेंट यहाँ पे ड्रॉप करना है, फिर उसके ऊपर हमने वेबसाइट जो काम करना है, वो चीज़ एडिट करना है, वो उसको उसी हिसाब से हमने बनाना है, ठीक है? अच्छा, ये जो एटॉमिक एलिमेंट्स, एटॉमिक फॉर्म, ये अभी एलिमेंटर के अंदर ना बड़ा न्यू न्यू अपडेट्स आई हैं, ठीक है? बट मैं आपको थोड़े से पुराने तरीके से बताऊँगा जो कि आपको समझना आसान होगा, ठीक है? बाद में इंशाल्लाह हम इसको भी देखेंगे क्योंकि ये भी फ्रेश अपडेट्स हैं उसकी ना। अच्छा, तो पुराना एलिमेंट्स वो थोड़ा-सा यहाँ से शुरू होता है, लेआउट्स, बेसिक हेडिंग, ठीक है? ये प्रो वाले उसके वगैरह, ठीक है? अच्छा, जिन लोगों ने होस्टिंग ली होगी उनको प्रो वाला वैसे मिल जाएगा, ठीक है? अगर नहीं ली किसी ने, तो ये है कि जो अगर मैं टास्क दे रहा हूँ, जो लोग भी सबमिट करेंगे टास्क, उन लोगों को ये मैं फ्री में गिव अवे कर दूँगा, ठीक है? फ्री में दे दूँगा, प्रो वाला इसका वर्ज़न एलिमेंटर का। अच्छा, उसके बाद जी हमने ये बना लिया था, हमने अगर इसको रिमूव कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं सारा, ये हमारा रिमूव हो चुका है। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर काम करना है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द काम हमारा ये फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ही हो रहा था, ठीक है? फ्लेक्स बुक ग्रिड के अंदर कम काम हो रहा था, बाकी फिर भी हम इसको अब समझने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है। और फ्लेक्स बॉक्स को समझना खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये समझ आएगा तो आगे काम का समझ आना। अगर किसी को ये काम ना समझ आया, ये क्या चीज़ होता है, इसको कैसे सेटअप करते हैं, तो उसको आगे जाके आधी चीज़ें तो वैसे ही उसको पता नहीं लगना, या जब डिज़ाइन बनाने बैठेगा तो क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आवाज़ ठीक आ रही है या मेरी आवाज़ का मुझे बताना। चलो सही है, मुझे लगा इशू आ रहा है। अच्छा, हमने चैट जीपीटी वाला भी मैंने टास्क दिया था, वो मुझे कोई बंदा सबमिट नहीं करवाया, मैंने पूछा भी नहीं और किसी ने मुझे उसका बताया भी नहीं है कि चैट जीपीटी से हमने पूछा या नहीं पूछा, या समझ आई या नहीं आई, ठीक है? तो अभी हम कोशिश करते हैं उससे जाकर पूछते हैं कि भाई बताओ क्या बला चीज़ है ये, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर क्या है, ये ग्रिड क्या है, ठीक है? उसके बाद ये कंटेनर क्या होता है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें समझने वाली हैं, और ये एक दफ़ा ही आपने समझना होता है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, एक दफ़ा ही समझना होता है, एक दफ़ा समझ आ गई बस फिर आपका काम आसान होता है। ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी बिल्कुल आसान है, ये हलवा है। यही चीज़ आपने समझनी होती है कि आपने बॉक्सेस इसके अंदर कैसे ऐड करने हैं, ठीक है? क्योंकि हर एलिमेंट अलग बॉक्स के अंदर आता है, तो बस इस चीज़ को समझना, बाकी सारी चीज़ें आसान है। सिर्फ इसको एक दफ़ा समझना होता है, कंटेनर क्या होता है, कहाँ पे हमने कंटेनर ऐड करना है, कहाँ कैसे हमने उसकी सेटिंग करनी है। बस इसकी अगर जो भी बंदा इसको समझ लेगा, आगे उसको चीज़ें काम करना बहुत आसान होगा। अच्छा, अभी हम अपने चैट जीपीटी के पास जा रहे हैं। ये हमारा ओपन हो रहा है, सॉरी। ये हम जो हमारी ऑलरेडी जो पिछली 2-3 क्लासेस के अंदर इसके ऊपर चैट चल रही थी, हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने क्लास के अंदर कवर की हुई थी, ठीक है? तो लाज़मी सब लोग पहले वाली जाके क्लासेस भी लाज़मी वॉच करें। अच्छा, अभी हम इससे पूछते हैं कि ये बताओ एलिमेंट, और जिन लोगों को भी मेरी समझ नहीं ना आती किसी चीज़ से, या किसी वजह से नहीं समझ आती या कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो लाज़मी इसके पास जाके पूछा करें। क्योंकि इसने आपकी यार 90% चांस है कि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, कन्फ्यूजन दूर कर देगा। बाकी इसके पास कोई नहीं जाता, फिर मेरे पास आके पूछते हैं सर समझ नहीं आई ऐसा-वैसा। तो पहले क्या नाम है उसका, आप इसके पास जाओ, इससे समझने की कोशिश करो, फिर भी नहीं आ रही तो फिर मेरे पास आओ, फिर मैं आपको इसी तरीके से समझा सकता हूँ। इसके पास भी कोई नहीं जाता, ठीक है, पूछने के लिए ना समझने के लिए, और डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, फिर मुझे समझाना मुश्किल हो जाता है। एलिमेंटर में फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, और ग्रिड, हालाँकि इतने आसान अल्फाज में मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ। एलिमेंटर में फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है और ग्रिड क्या होता है, अपने वर्ड्स के अंदर।
ऐसा नहीं है कोई इंग्लिश के अंदर या कुछ इस तरह का लिख रहा हूँ मैं। अच्छा जी, अभी हमें और आसान तरीके, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये समझाएगा। एलिमेंटर में फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड चीज़ों को पेज पर अरेंज करने के तरीके हैं। सोचो तुम्हारे पास टॉयज हैं, ठीक है, ये तीन है और तुम्हें उनको शेल्फ पर रखना है, ठीक है। अब ये बड़ा आसान अल्फाज के अंदर समझाएगा, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। जिन लोगों ने भी सीखना है वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो टाइम देते हैं, ठीक है। चीज़ें बोरिंग भी लग सकती हैं, कंफ्यूजिंग भी लग सकती हैं। जिन लोगों ने भी सीखना है, ठीक है, मेहनत करनी है, वो देखेंगे इंशाल्लाह। फ्लैक्स बॉक्स एक लाइन में चीज़ों को अरेंज करता है, एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह का या इस तरह, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इस तरह, यानी आइटम्स एक डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ठीक है। एलिमेंटर के अंदर एग्जाम्पल है, ठीक है, सर्विस, तुम तीन कॉलम बनाते हो, मैं बनाता हूँ। जैसे ये तीन कॉलम हमारे बन गया, ठीक है, इसके अंदर हम एक इमेज ऐड करेंगे, इसके अंदर एक और, इसके अंदर तीन कंटेनर इसके अंदर आ गए, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, काम करेंगे तो और इजीली समझ आएगा। रियल लाइफ एग्जांपल, स्कूल की लाइन के अंदर जैसे ये देखो, पहली लाइन में बच्चे खड़े होते हैं, सब एक लाइन में खड़े हैं, ये फ्लैक्स बॉक्स है। और ग्रिड क्या होता है? ग्रिड रोज और कॉलम दोनों में काम करता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो, 3 3 3 3, एक प्रॉपर टेबल जैसे लेआउट की तरह काम करता है। अगर तुम 9 पर दिखाना चाहते हो, ठीक है, 9 बॉक्सेस के अंदर ये शो करवाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, ये इसने 6 बॉक्सेस बना दिए, ठीक है। हर चीज़ के अंदर हम अलग अलग चीज़ स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं, यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं, यहाँ पे हम और कोई आइकन ऐड कर सकते हैं। फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ये रोज और कॉलम में सिंपल लेआउट नेम बार। और जो ग्रिड होता है ये दो डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल समझाता हूँ, इस तरह नहीं समझ आ रही होगी आप लोगों को। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मेन हमारा फ्लैक्स बॉक्स ही है, इसके ऊपर ही हमने काम करना होता है ज़्यादातर, ठीक है। ये ग्रिड का बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मैं इसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स ये हमने ओपन कर लिया। अच्छा, ये सबसे पहले जो, पहले तो ये देखें, दो कंटेनर बने हैं, ठीक है, ये तीन बने हैं, चार बने हैं। मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये होते हैं, ये तो कोई साथ डायरेक्शन भी दे रहा है कि लेट्स सपोज हम ये वाला एक फर्स्ट वाला जो एरो इसकी डाउन है, ठीक है, ये वाला हमने सेलेक्ट किया है यहाँ से। ये अभी हमारा एक कंटेनर बन चुका है। अब कंटेनर क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। कंटेनर क्या होता है? अच्छा, सोचो तुम्हारे पास एक डब्बा बॉक्स है, ठीक है। अब तुम इस डब्बे के अंदर चीजें रखते हो, टेक्स्ट, इमेज, बटन, वीडियो, ये सब डब्बे के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। एलिमेंटर में डब्बे को कंटेनर कहते हैं। यानी कि एक सामान, एक स्ट्रक्चर, आपने लेट्स सपोज वेबसाइट का एक हीरो सेक्शन है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। अब ये देखो, इसके अंदर ये इमेजेस हैं, ठीक है, और ये साइड बार के ऊपर ये देखो, ये एक और इमेज लगी है, यहाँ पे बटन लगाए हैं, ठीक है, नीचे। अच्छा, ये क्या नाम है उसका, ये एक डब्बा है, ठीक है। इस डब्बे के अंदर उसने सिर्फ ये स्लाइडर वाली इमेजेस लगाई हैं, ठीक है, जो यहाँ पे इमेजेस स्लाइड हो रही हैं, ठीक है। ये एक डब्बा है, ठीक है। सॉरी, अभी ये थोड़ी सी डाउन है इस वजह से। अब इसके अंदर उसने सारी इमेजेस ऐड कर दी हैं, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर। ये यहाँ साइड पे दूसरा कंटेनर बनाया हुआ, ठीक है। अब बाकी इमेजेस और इसके अंदर ये सारा कुछ ऐड कर दिया। अभी फर्स्टली हमारा ये एक ही बॉक्स बना है, ठीक है। ये देखो, ये हमने अभी एक ही बॉक्स बनाया है, हमारा अभी एक ही डब्बा बना है। जैसे एक आप अलमारी लेते हो, अलमारी के अंदर आपकी जो पूरी अलमारी हो जाती है, वो आपका होगा मेन कंटेनर, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह और कंफ्यूज कोशिश, मैं दरअसल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ, इस तरह ना कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ लोग ने। चलो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये हमने एक बॉक्स इसके अंदर कंटेनर बना दी, इसको कंटेनर कहते हैं, ठीक है। ये फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड, ठीक है, इन दोनों के अंदर ये जो भी बॉक्स छोटे छोटे बन रहे हैं, कंटेनर ही बन रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ठीक है। हमने एक कंटेनर के अंदर ये डाटा देना है। अब ये जो सारा डाटा यहाँ पे आपको ऊपर शो हो रहा है, ये सारा एक कंटेनर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे डाटा शो हो रहा है, ये अलग कंटेनर के अंदर। तो हम हर कंटेनर को अलग उसके हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हमने ये एक कंटेनर बना लिया, ठीक है। अभी इसके अंदर हम इमेजेस ऐड करेंगे, डायरेक्ट हम नहीं ऐड करते, हम पहले एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। अभी ये हमारी वेबसाइट का मेन सेक्शन है, हीरो सेक्शन हम बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अभी हम सबसे पहले हमने एक इमेज ऐड करनी है। यहाँ से हमने ये देखो, ये इमेज वाला है, सबसे ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, इमेज वाला। यहाँ सर्च भी कर सकते हो।
अभी हम इसके ऊपर इमेज ऐड करेंगे। अभी हम इसको ना गूगल से इमेजेस लेते हैं। मैं जिम सर्च कर लिया, ठीक है, जिम की इमेजेस कुछ लेते हैं। ये मैं एक जिम की इमेज ले लेता हूँ। सेव इमेज। ये हमारी इमेज सेव हो चुकी है। अगर किसी को ये भी नहीं आता तो क्या ही बात है, ये भी पूछ सकता है, मैं बता दूंगा। अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ये अब हम हमारी अपनी इमेज इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हम सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये भी हमने हमारी इमेज ऐड कर ली, जो कि हमने कल भी ऐड की थी, ठीक है। अभी हमने इस कंटेनर के अंदर वो डाटा ऐड करना है। लेट्स सपोज अभी हमें एक और इमेज ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे आएंगे, एक और इमेज इसके साथ हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये इमेज नीचे क्यों आ गई है, ठीक है। वो क्यों आई है, क्योंकि ये देखो, ये हमने इसकी जो डायरेक्शन थी वो हमने नीचे वाली इसके अंदर सेलेक्ट की थी, ये ठीक है, ये डाउन जा रही, यहाँ पे ये लेफ्ट वाली थी, ठीक है। अगर यही चीज़ हम इस लेफ्ट वाली के अंदर करते तो ये में साइड पे आनी थी। अब इसकी हम सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये देखें, हमें कह रहा अपग्रेड करो ये छोटी छोटी सेटिंग्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम स्टाइल के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक करना है, स्टाइल के अंदर आएंगे। इसके भी मैं चेंज करता हूँ। अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है, मैंने अभी ये वाली सेलेक्ट कर ली है यहाँ से। ये देखें, ये इमेज अब साइड इस साइड पे आ रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आ रही है। तो ये सबसे पहले इसको हमने समझना है, ये जो इसकी डायरेक्शन है इनका क्या काम है। अगर तो हमारा कोई भी कंटेनर उसकी डायरेक्शन ये है ना, उसके अंदर हम कोई भी ऐड करेंगे, लेट्स सपोज ये इमेज हमने ऐड किया और अगली इमेज भी ये वाली ऐड करेंगे तो वो नीचे आएगी। बट अगर हमने इसको इस फॉर्म में लगाना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगाना है, तो वो हम इसकी डायरेक्शन इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसको सेट करेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे दो इमेजेस आ रही है, ठीक है, मैं अलग अलग इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो, यहाँ पे अलग यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में इमेजेस आ रही है, ठीक है। अब मैं कुछ भी और ऐड करूँगा वो इसी वे में ऐड होती जाएंगी, वो भले खराब हो जाए, वो जैसे भी हो जाए। ये देखो, उसके साइज छोटे हो गए, यहाँ पे एक और इमेज आ गई। अगर यहीं से मैं फिर से स्टाइल के अंदर जाता हूँ, यहाँ से मैं कॉलम करता हूँ, तो ये देखो ये नीचे आ गई। ये इसके डायरेक्शन है, ये देखिए यहाँ पे मैचिंग भी है उसके डायरेक्शन, स्टाइल के अंदर डायरेक्शन। किसी को कोई सवाल हो तो करते रहना, मैं इंशाल्लाह क्लास के एंड एंड के अंदर वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ इमेज को, ठीक है। मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ, फिर डिलीट करता हूँ। अच्छा, अभी हम एक ना हीरो सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। हीरो सेक्शन बेसिकली ये जो वेबसाइट का आपका फ्रंट वाला हिस्सा होता है ना, बैनर वाला, जहाँ पे बैनर या स्लाइडर वगैरह शो हो रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम इस यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा हमने एक ही कंटेनर ऐड किया हुआ, ठीक है, ये डाउन डायरेक्शन वाला, ठीक है। अभी इमेज लगाने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट इमेज ऐड कर दी, बाकी अभी हम इसको इस कंटेनर का जो भी हमारा बॉक्स है इसके बैकग्राउंड के अंदर अभी हम इमेज लगाएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू भी हमारा हीरो सेक्शन एक थोड़ी सी अच्छी लुक देगा। सिंपल, फिर से वहाँ पे स्टाइल के अंदर आए। स्टाइल के अंदर ये देखिए, ये हमें बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे अभी हमें प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अभी हम इमेज लेंगे, इंसर्ट इनटू पोस्ट करते हैं, ठीक है। ये भी हमारी इस कंटेनर के बैकग्राउंड के अंदर इमेज आ चुकी है। यहाँ पे हमने रिपीट को नो कर देना, ठीक है। रिपीट का मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट हो गई आ रही होगी, यानी कि क्योंकि इसका साइज छोटा है तो ये बार बार आ रही होगी, ठीक है जी। अगर इसका साइज और छोटा होगा तो ये और यानी कि मल्टीप्लाई होती जाएगी। हमने इसको नो रिपीट करना है ताकि रिपीट ना हो, ठीक है। अभी ये देखें, अभी अभी आधी कटी हुई आ रही है, ठीक है। अभी हमने इसका साइज, इसको पहले हमने प्रॉपर फुल फॉर्म में लाना है। इसको हम कैसे लाएंगे? एक सेकंड, इसको हमने यहाँ से फुल कर देना, ठीक है, ताकि इसकी जो भी फुल रेजोल्यूशन है वो शो हो, ठीक है। और फिलहाल हमने यहाँ से नहीं इसको फेरना। ये कलर वगैरह बेसिकली इसका सेट करने के लिए, तो ये भी हम इंशाल्लाह आगे जाके समझेंगे इसको भी। अच्छा, ये एलिमेंटर का मैं फिर बता रहा हूँ, इसका न्यू अपडेट आई है, फ्रेश अपडेट है, तो इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें चेंज, अगर किसी ने पहले एक काम किया, ठीक है, तो हो सकता है उसको अभी वो कह रहा होगा ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो इसकी अपडेट आई है, तो ये भी थोड़ी सी इसकी चेंज है चीज़ें। तो हो सकता है कहीं पे मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाए। मैं टेक्स्ट का भी बताता हूँ इंशाल्लाह, यहाँ पे हम सारा कुछ इसके अंदर ऐड करेंगे, टेक्स्ट भी ऐड करेंगे, हर चीज़ ऐड करेंगे।
मैं एक दफ़ा ना इसकी सेटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको साथ साथ चीज़ें समझाता हूँ। सॉरी सॉरी। अच्छा, कुछ भी अगर बाई चांस गलत हो जाए आपसे, जैसे अब मैंने ये बाई क्लिक हो गया तो ये साइज़ इसका ख़राब हो गया। कंट्रोल प्लस जेड अपने ना अपने कीबोर्ड से क्लिक करना है, तो यहाँ पे वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हो जाना चाहिए, बाकी अभी हुआ नहीं। ये क्या हुआ है? अच्छा, कंट्रोल जेड करने सेट हो जाता है, अभी मेरा क्यों नहीं हुआ, मुझे देखना पड़ेगा क्या मसला बना है। मेरे पेज के अंदर एरर आ गया, मैं इसको रीलोड करता हूँ। अच्छा, पब्लिश लाजमी करना है, जो भी काम करें, ठीक है। अब मैं रीलोड कर रहा हूँ क्योंकि एरर आ गया, तो इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूँ, क्लासेस बोरिंग भी लग सकती हैं, जो रिकॉर्डिंग वाले देखेंगे खासकर उनके लिए क्लास बोरिंग हो सकती है काफ़ी, और कंफ्यूजिंग भी हो सकती है। बाकी काम इसी तरह चल रहा है, ठीक है। आपको कुछ थोड़ा सा टाइम दे के चीज़ों को समझना पड़ता है, हो सकता है आपको क्लास 2 दफ़ा देखनी पड़े कोई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कंटेनर ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर आएंगे, यहाँ से अभी हम इसका इमेज सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट इमेज। कोई बंदा भागे ना के पता नहीं क्या होगा, या इस तरह हो जाएगा। इसको यहाँ से अभी हम फुल करते हैं, ठीक है। और यहीं पे इसके नीचे ही साइज वाला ऑप्शन है, ये देखो इसने कवर कर दिया यहाँ से, ऑटो कवर पेन। अच्छा, यहाँ पे अभी इसको कवर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम इस कंटेनर का साइज यहाँ से हम बड़ा करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसकी ना बिल्कुल नई अपडेट आई है, तो कुछ एक दो चीज़ें मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम प्रॉपर टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको मैं इसका एस्पेक्ट रेशियो 4:3 करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से भी हमारी इमेज फुल के अंदर शो हो रही होगी हमें 3:2। या अगर हम यहाँ इसका कस्टम एक्सपेक्ट रेशियो करते हैं, ठीक है, ये तो अभी हमें कह रहा है ये इसका ज़्यादा कर लो या कम कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं ज़्यादा चीज़ों को घुसूंगा नहीं क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने 3:2 कर दिया इसका, या कोई भी चीज़ है, आपकी इमेज पे डिपेंड करता है इमेज का साइज़ क्या है, ठीक है। ये 16:9 ये मुझे ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और फिलहाल आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ठीक है। अब ये हमारी इमेज जो है ना बैकग्राउंड के ऊपर आ गई है। सारा कुछ ही सेट करेंगे, जो भी इमेजेस का इशू आ रहा है ना, ठीक है। कंफ्यूजन हो सकती है, बट इंशाल्लाह स्लोली स्लोली वो चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों की। अच्छा, हमने यहाँ पे इमेज सेट कर दिया, ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर। अब ये हमारी कंटेनर के बैकग्राउंड के ऊपर इमेज आएगी। तब जो भी हम यहाँ पे चीज़ ऐड करेंगे वो इसके ऊपर आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से इमेज यहाँ से ऐड करते तो वो साइड पे आ रही थी। अब यहाँ पे अगर हम लेट्स सपोज मैं फिर से एक सेकंड इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, इमेज सेलेक्ट करूँगा, ये इसके ऊपर आ रही है, देखो ये बैकग्राउंड के ऊपर शो हो रही है। तो जो भी हम डाटा शो करेंगे वो इसके ऊपर आएगा। इसी के ऊपर हमें हम बनाने की करते हैं कोशिश। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम हेडिंग लगाते हैं, ठीक है। ये हेडिंग है, इसको हम यहाँ से करते हैं ड्रॉ। ये हमारी यहाँ पे देखा हेडिंग टॉप के ऊपर शो हो रही है। अभी हम इनको अलाइन करेंगे, हेडिंग लगाएंगे, एक डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, उसका यहाँ पे एक बटन भी हम शॉप नाउ का ऐड करेंगे, ठीक है। पूरा प्रॉपर हम हीरो सेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। अब मैं जिम के लिए कोई तो लाइन यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये एआई गूगल का मैं बता दे देता। अच्छा, ये फिलहाल मैं रैंडम यहाँ से कुछ भी उठा रहा हूँ, तो डाटा आप लोगों ने भी, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ सर्च करके यहाँ पे लगाना था। ओके, तो ये हेडिंग फिलहाल काफ़ी बड़ी हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा साइज इसका छोटा करता हूँ, ठीक। ओके, अभी हमने इसको देख लिया, ठीक है। ये एडिंग ऐड कर दिया। स्टाइल के अंदर हमने कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसकी हमने लोकेशन चेंज करनी है। लेट्स सपोज मुझे सेंटर में करना है, अप करना है, डाउन करना है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो स्टाइल के अंदर से होगा, ठीक है। अब मैं स्टाइल के अंदर आया हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं ब्लू कलर यहाँ पे शो हो रहा है। अभी ये देखो ये ब्लैक हो गया, यहाँ से व्हाइट हो गया, ठीक है। कोई भी कलर यहाँ से हमने चेंज करना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अभी हम इसको पहले सेंटर में लाएंगे, ये भी हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। टाइपोग्राफी के अंदर जाएंगे, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है।
अब ये बुरा लग रहा है क्योंकि इमेज हमारी हमने कुछ ज़्यादा अच्छी लगाई नहीं है यहाँ पे। तो इमेज अगर हमारी थोड़ी सी डार्क होगी तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा। अच्छा, फ़ॉन्ट इसका आप लोगों ने देख लेना, कोई अच्छा समझ आए। मैं पहले वाला फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो वो पहले वाला आ गया। अब इसको मैंने सेंटर में कर दिया, मुझे इसको यहाँ पे भी लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे आएगा, हमने फिर से जो मेन कंटेनर है ना हमारा, ये देखो यहाँ पे अगर कोई क्लिक करता है तो हमें यहाँ पे भी शो होगा, ये कंटेनर है, ये उसके अंदर डाटा है, ठीक है। ये कंटेनर और डाटा को मैं थोड़ा सा ना और अगली क्लास के अंदर भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, अ, और आसान एग्जांपल्स के साथ। अभी मैं जो बता रहा हूँ चीज़ों को आपने समझना है और उसका आपने काम करना है, वो टास्क आप लोगों ने डन करना है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग के अंदर हमसे फिर से आएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ से देखेंगे ये हमारा जो भी कंटेंट है ना, हमें इसको सेंटर के अंदर लेके आना है। ये देखो, जैसे हमने इसका पोजीशन सेट की थी कि हमें ये डाउन वाला चाहिए, ठीक है, लेफ्ट राइट किस तरह का चाहिए, ठीक है, हमने डायरेक्शन इसकी चूज़ की थी। वैसे ही अभी हम इसका कंटेंट सेंटर में करते हैं, ये देखो मैं सेंटर के अंदर आ गया। ये हमने मेन कंटेनर को छेड़ा, अंदर वाले को नहीं छेड़ा। अब इसके अंदर हम जो भी कंटेंट ऐड करेंगे वो यहाँ सेंटर पे आएगा, कुछ भी हम ऐड कर लें, ठीक है। तो मैं ये देखो इसको एंड अप स्टार्ट ये ऊपर का आ गया, ठीक है, स्पेस अराउंड, ठीक है, ये भी सेंटर के अंदर हमारा आ चुका है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर एक बटन भी ऐड करते हैं, बटन यहाँ भी हम इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं टाइटल के अंदर जाता हूँ, सॉरी। अभी हम यहाँ से इसमें ये देखो टेक्स्ट एडिटर मतलब डिस्क्रिप्शन, ये जो थोड़ी सी अब डिस्क्रिप्शन होती है पेज की किसी की भी, वो हम यहाँ से ऐड करने की ट्राई करते हैं। मैं पता ही पेज खोल लेता हूँ। अच्छा, ये हमारी हेडिंग होगी, ठीक है, ये लेट्स सपोज आई एम हबस ताउला आई एम। अब ये जो नीचे वाली डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये छोटी सी, ठीक है, इसको भी हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है जो छोटी सी, हर वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा उनकी इन्फॉर्मेशन अबाउट थोड़ा सा ऐड हुआ होता है, ठीक है, अभी वो हम होती है, यानी कि ना नेम से पता लग रहा है ये हेडिंग है, ठीक है, जो हमारी में, और ये टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। इसके अंदर जो भी होगी वो डिस्क्रिप्शन, यहाँ इसको हमने ड्रैग करके अब बड़े ध्यान से हमने यहाँ पे ड्रॉप करना है, ठीक है। ये तो इसके नीचे ला गए, हो सकता है ये देखो यहाँ पे नहीं हो रहा, फुल इसके नीचे लाएंगे और ये देखो यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है फुल टेक्स्ट के नीचे। अभी यहाँ पे हम जो हमने आगे कॉपी किया तो उसको देखो ऐड कर लेंगे। अब ये देखो इसका कलर भी बिल्कुल फारग है, ठीक है। स्टाइल के अंदर जाएंगे, पहले तो हम इसका कलर भी ब्लैक करते हैं, वाइट करते हैं, यहाँ रेड कर देते हैं। अच्छा, इसको हम करते हैं वाइट, इसको हम करेंगे सेंटर में, इसका हम थोड़ा साइज करेंगे बड़ा ताकि ये समझ आए क्या लिखा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा इसकी जो हेडिंग है ताकि ना थोड़ा सा ये अच्छा लगे लुक वाइज। बाकी अभी क्योंकि हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है लुक किसी की अच्छी लगे ना लगे। तो मैं इसका कोई कलर देख लेता हूँ, जो यहाँ पे थोड़ा सा ना प्रोमिनेंट कलर लगे। ये येलो थोड़ा सा लग रहा है, नज़र आ रहा है, तो इमेज नहीं सही। तो इमेज भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कोई अच्छी चीज़ चूज़ करनी है, ठीक है। अब ये देखो नीचे डिस्क्रिप्शन हमने ऐड कर दी, कोई भी चीज़ एडिट करनी है उसके ऊपर क्लिक करते जाओ, ये साइड बार पे उसकी सेटिंग ओपन होती जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी पता लग जाएगा मैंने क्या सिलेक्ट किया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हेडिंग के ऊपर आ गया, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ये कंटेनर के ऊपर, ये देखो मार्क उसका चला गया। इसको मैं इसका थोड़ा सा साइज भी छोटा करता हूँ, ठीक है, ताकि अभी हमने इसे ऐड कर दिया। अब नीचे हम एक बटन भी ऐड करेंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का बाय नाउ का, ठीक है। फिर से हम ये देखो ये प्लस के ऊपर कोई भी एलिमेंट हमने जब दोबारा इसके अंदर जाना है तो हमने ये प्लस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। प्लस के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे ये देखो बटन आ गया, ठीक है। ये देखो वीडियो का, टेक्स्ट का, इमेज का, ठीक है, आइकन ऐड करना है, गूगल मैप्स ऐड करना है वेबसाइट के ऊपर, तो ये भी बटन का ऑप्शन हमें मिल चुका है, ठीक है। बटन के ऊपर हम इसको पकड़ेंगे, फुल इसके नीचे लाके हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब ये बटन साइड पे आ रहा है, स्टाइल के अंदर गए, ये देखो सेंटर, सेंटर के अंदर आ गया, सिंपल इसका इतना काम है, ठीक है। ये नीचे उसकी अभी थोड़ी सी एडवांस सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करेंगे, ब्लैक वाइट तो नहीं, बटन का हम टेक्स्ट भी चेंज करेंगे। मैं इसका ब्लू ही रख देता हूँ, ठीक है, बुरा लग रहा है, बाकी फिलहाल हम सीख रहे हैं तो कर जाएगा, ठीक है। अब बटन का हम टेक्स्ट चेंज करेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस लेट्स सपोज हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब जो भी हमारे बटन का लिंक है, लेट्स सपोज बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कौन सी वेबसाइट के ऊपर या कौन से हमारी वेबसाइट के कौन से पेज के ऊपर यूजर डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है, हमारी व्हाट्सएप के ऊपर जाएगा या हमारे अबाउट अस पेज के अंदर जाएगा या कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर, जहाँ पे भी हमारा यूजर हमने अगर रीडायरेक्ट करना है उस बटन का हमने यहाँ पे लिंक ऐड कर देना है, ठीक है।
यहाँ पे हमने बटन ऐड का लिंक ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इसका साइज वगैरह इसका थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट कलर जो बटन के अंदर जो है टेक्स्ट, ये देखो ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, ये टेक्स्ट कलर है। ये मैं टेक्स्ट का देखता हूँ, ये देखो चेंज हो रहा है टेक्स्ट। हम इसको वाइट ही रखेंगे और हमने इसका फिलहाल नहीं कुछ करना। टाइपोग्राफी के अंदर आते हैं, हम इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट का तो बटन ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको इस तरह इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। उसके बाद जी इसको लेट्स सपोज हमने राउंड करना है, ये इसको जो शेप्स हैं बटन की हमने इसको राउंड करना हो। ये देखो बॉर्डर एरिया हमें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिला है। हर चीज़ का ना जो काम है उसके नेम के ऊपर, उसके ऊपर उसका नेम लिखा हुआ बॉर्डर रेडियस। इसका मतलब होता है ये बॉर्डर का जो ये कॉर्नर्स है ना, ठीक है, ये हमने लेट्स को राउंड करना है। ठीक है, अभी मैं क्योंकि ये भी लिंक है तो मैं अभी इसके नंबर जब ऐड कर रहा हूँ, ये देखो ये राउंड हो गया। ठीक है, लिंक का क्या मतलब होता है, अगर मैं इसको अनलिंक करूंगा तो मुझे वन बाय वन, ठीक है, ये सिर्फ लेफ्ट से छेड़ेगा, ये बॉटम से, ठीक है, ये एक साइड से होगा। अगर मैं इसको लिंक करूंगा तो ये सारी वैल्यू एक साथ वर्क करेंगे। ठीक है, एक साथ अप एंड डाउन होंगे। ठीक है, सिंपल। अभी हमने ये चीज़ें यहाँ पे एक छोटा सा हीरो सेक्शन बना दिया। अभी हमने इसको पब्लिश लाजमी करना है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने पेज साइड पे ओपन किया हुआ था, हम पेज रीलोड करते हैं तो पेज को हम देखते हैं। सॉरी, अच्छा, ये हमें देखिए, ये अब हमारा यहाँ पे होम पेज के ऊपर हमने एक अच्छा सा हीरो सेक्शन बना दिया। आप लोगों का टास्क ये है, आपने इमेज भी कोई अच्छी चीज़ यूज़ करनी है, हेडिंग भी अच्छी चूज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन और बटन। ठीक है, और कलर भी इन लोगों के अच्छे ही कोई ना कोई अच्छे चूज़ करने हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी तरह रैंडम ही लगा दो, वो मैं तो अभी बता रहा हूँ तो मैंने रैंडम लगा दी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से कोई अच्छे ही यूज़ करने हैं। ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगानी है, ऊपर हेडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन, नीचे बटन। ठीक है, कोर्स हमारा इंशाल्लाह डिटेल में होगा, थोड़ा लंबा कोर्स जा सकता है। ठीक है, ये कोई शॉर्ट सा नहीं है, शॉर्ट होता तो मैं चीज़ें काफ़ी इसको एक्सप्लेन कर देता छोटी छोटी करके। तो मेरी कोशिश है कि अब थोड़ा छोटी से छोटी चीज़ को ना हम डिटेल में के अंदर जाए। यहाँ से हमने पब्लिश लाजमी करना, अगर किसी ने पब्लिश ना किया तो ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा और ये वर्क बिल्कुल सेव नहीं होगा। ये चीज़ सब लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है। ठीक है, और ये पीछे गली के अंदर जो डॉग कुत्ता भौंक रहा है तो इसको भी थोड़ा सा इग्नोर ही करना है। ठीक है, अच्छा, अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मुझे थोड़ा सा बता दोगे, हुआ पॉसिबल तो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सही है, नहीं है सवाल तो फिर ठीक है, मैं कोशिश करूँ फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, और क्या नाम है उसका, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम होगा, ज़्यादा इजी चीज़ों को स्टूडेंट को समझ आएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल में मैं घुसता जाऊँगा, क्लासेस भी लंबी होंगी। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है उसका, चीज़ों को लोगों को समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग लोग खास नहीं देखते। ये जो 10-15 बंदे हैं ना लाइव वाले, मुझे पता है इन लोगों ने ही सीखना है। बाकी बड़ी मुश्किल 5 से 7 हो 10 होंगे जो रिकॉर्डिंग वाला सही देखते होंगे, उसके अलावा नहीं देखते, मुझे पता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ खास कर ये जो लाइव वाले और 4-5 जो रिकॉर्डिंग वाले होंगे उनके हिसाब से हम चले। बाकी छोड़ जाते हैं लोगों को, पता नहीं क्या मसला है, टाइम नहीं देते। और बाकी जो मैंने इमेजेस वगैरह ऐड की थी, उनके साइजेस वगैरह जो भी सारा कुछ है ना, वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, क्लास के अंदर। बाकी कोशिश करनी है आपने खुद भी एक दफ़ा चीज़ों को एक्सप्लोर करना है कि यार कैसे ऐड होंगी, कैसे चीज़ें रिमूव होंगी। ठीक है, ताकि आप लोग अपनी तरफ से आप एक लाजमी एक्सप्लोर करो। ठीक है, ना समझ आए तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, ज़्यादा मसला नहीं है। मैं देखता हूँ शॉर्ट यहाँ से अगर समझा सकूँ। पहली बात तो कोशिश होती है कि इमेज जो भी है ना वो सारी एक साइज़ की ही हो। ठीक है, डिफरेंट साइज़ होता है तो आपको अलग से उसके ऊपर सर्च करना पड़ता है।
मेन यही होता है कि इमेज का साइज़ सेम ही होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो ये मसला करता है। बाकी फिर भी इंशाल्लाह आगे जाके फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी ये लंबा हो जाएगा यहाँ पे ना, अगर इसको एक्सप्लेन करने बैठा तो। और टास्क जो लोग डन करेंगे, ठीक है, उनको ये प्रो वाला मिलेगा, ठीक है? ये इसके ऊपर ऑलमोस्ट इसका 90% काम प्रो पे ही होता है, ठीक है? तो जिस बंदे ने टास्क ना किया, ये देखो अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग की साइट बनानी है, तो टास्क सबमिट करोगे तो ये मैं प्रो वाला कर दूँगा, नहीं तो मैंने ये किसी को प्रो वाला नहीं देना। मेरे पास अभी प्रो है, मैं इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर उसे इंस्टॉल करूँगा। जिसने भी टास्क किया, ये जो मैंने अभी हीरो सेक्शन बनाया, सब लोगों ने बना के लाना, नहीं तो ये किसी को नहीं मिलने वाला। मार्जिन पैडिंग ये भी एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह साथ-साथ में। अभी थोड़ा-सा ना मैं बेसिक बेसिक चल रहा हूँ, तो बेसिक बेसिक सा हो जाए, ठीक है? फिर उसके बाद स्लाइडर जो भी सिंगल इमेज स्लाइडर कहाँ पे लगाना है, बैनर, वो सारी चीज़ें। अगर बेसिक पता लग जाए ये यूज़ कैसे होता है, जब आपको ये यूज़ करना आ जाएगा ना कि एलिमेंटर यूज़ कैसे करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट बनाएँगे, उसके अंदर हम ये जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, स्लाइडर भी लगाएँगे, ठीक है? हम उसके अंदर मार्जिन, पैडिंग और भी काफ़ी जो चीज़ें हैं, ठीक है? प्रॉपर वेबसाइट की सारी, ठीक है? जैसे ये वेबसाइट बनी है, कोशिश करेंगे इसी को ही हम कॉपी करने की ट्राई करेंगे, जी इसे स्लाइडर कहते हैं, ये स्लाइड हो रही है, ठीक है? इसी की तरह की हम बनाने की ट्राई करेंगे, ये कैटेगरी शो हो रही है, ठीक है? ये सारी कैटेगरीज़ ये कैसे ऐड होती है, ठीक है? कल की क्लास से पहले-पहले सब लोगों ने करना है सबमिट, ठीक है? कोशिश करना। कल कर दे, परसों कर दे, ठीक है? जब कर देंगे प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है? और इंशाल्लाह बड़ी मुश्किल एक आधी क्लास और होगी जो फ्री के ऊपर होगी, बाकी सारी प्रो के ऊपर ही जाने वाली। सो सब लोग लास्ट में टास्क सबमिट करवाएं। हम ट्राई करेंगे तो रात की कॉपी बनाने की, ठीक है? इंशाल्लाह दो एक या दो तीन क्लासेस के बाद इसी के ऊपर जाएंगे, इसकी कॉपी करेंगे। ये जो हेडर ऊपर जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। तो बता दो, क्लास एंड करनी है, कोई सवाल है तो और भी बता दो। सब जो फिर भी ना समझ आए तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे भी मेंशन की हुई है, ये ग्रुप के अंदर पिन है, जो भी हमारा ये पीडीएफ है ना इसकी, तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ से आपको पढ़ के आसानी से समझ आ जाए, ठीक है? इसके अंदर उसने एक एक एलिमेंट की ना यहाँ पे मेंशन की हुई है चीज़ कि किस एलिमेंट का क्या काम है, तो आप इसे भी रीड कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा फिर हम इंशाल्लाह क्लास को करते हैं। क्लास को फिर हम इंशाल्लाह फिर नाम ऐड करें। चलो ठीक है, नहीं है किसी का सवाल, वैसे भी ग्रुप ओपन मैं करता हूँ अभी, तो वो तो लाजमी सब लोग कर लेना, इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा सब्र रख लिया करें, थोड़ा मैं भी बिजी होता हूँ, तो आंसर कोशिश कर रहा हूँ कि सबको मैं आंसर कर रहा हूँ जितना पॉसिबल है ना, पर्सनल में भी ग्रुप में भी। शुक्रिया ये जो भी 10-15 लोगों ने अभी, ठीक है, 1 घंटा देखा है, ठीक है? जो लोग इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, ठीक है? शुक्रिया इन सब लोगों का। बाकी जो भी रिकॉर्डिंग के अंदर जिन लोगों ने पूरी क्लास देख ली हो, उन लोगों का भी शुक्रिया, ठीक है? तो मुझे पता है ये मैक्सिमम 15 से 20 लोग ही हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा ये नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह ये 15 से 20 के लिए ही हम इंशाल्लाह अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे और डिटेल के अंदर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भी छोड़ देंगे। शुक्रिया सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।